दोस्तों, स्टार प्लस के शो उड़ने की आशा में अब जो भूचाल आने वाला है उसकी गूंज न केवल देशमुख निवास में बल्कि पूरे टेलीविजन जगत में सुनाई देने वाली है। क्योंकि आज मैं सेट पर जो हलचल मैंने अपनी आंखों से देखी और प्रोडक्शन टीम के बीच जो फुसफुसाहट सुनी, उससे ये साफ हो गया है कि जूही की शादी का ट्रैक सिर्फ एक साधारण विवाह समारोह नहीं बल्कि सचिन के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां खुशियों के नगाड़े बज रहे हैं, शहनाइयां गूंज रही हैं, लेकिन इन सुरीली आवाजों के पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छिपा है जो किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है। सचिन, जो अपनी पत्नी साइली और उसके परिवार के लिए एक मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है, उसने अपनी साली जूही के लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढा है जिसे वो सोने का मृग समझ रहा है, लेकिन असल में वो एक छलावा है। फिल्म सिटी में आज शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि कैसे सेट को फूलों और रोशनियों से सजाया गया था। बिल्कुल असली शादी जैसा माहौल था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था जो कैमरे के पीछे की कहानी बयां कर रहा था। सचिन अपनी स्वभावगत मस्ती और लापरवाही को किनारे रखकर एक जिम्मेदार जीजा की भूमिका में पूरी तरह से ढल चुका है। उसे लग रहा है कि जूही की शादी एक अच्छे घर में करवाकर वो साइली की नज़रों में और भी ऊंचा उठ जाएगा और साथ ही साथ अपने पिता परेश जी का दिल भी जीत लेगा। सचिन की यही मासूमियत और उसका भोलापन इस बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है, क्योंकि जिस लड़के पर उसने इतना भरोसा किया है वो लड़का शराफत का नकाब ओढ़े एक शातिर खिलाड़ी है। कहानी का ये हिस्सा बेहद इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि एक तरफ सचिन पूरे उत्साह के साथ मेहमानों की खातिरदारी में लगा है, पसीना बहा रहा है, पैसों का इंतजाम कर रहा है, तो दूसरी तरफ आकाश, जो सचिन का ही छोटा भाई है और जूही से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो खून के घूंट पीकर खामोश खड़ा है। मैंने अपनी आंखों से सेट पर आकाश के किरदार का वो दर्द महसूस किया जब वो मंडप के एक कोने में खड़ा होकर अपनी प्रेमिका को किसी और की अमानत बनते हुए देख रहा था। ये एक ऐसा दृश्य है जो दर्शकों को रुलाने की ताकत रखता है, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। जिस लड़के से जूही की शादी हो रही है, उसका बैकग्राउंड चेक किए बिना सिर्फ बाहरी चमक दमक और मीठी बातों में आकर ये रिश्ता तय किया गया है। साइली, जो हमेशा सतर्क रहती है, वो भी सचिन के उत्साह और लड़के की चिकनी चुपड़ी बातों के आगे अपनी शंकाओं को दबा बैठी है, और यही देशमुख परिवार की सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रही है। फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों ने पुष्टि की है कि लेखकों ने इस बार सचिन के किरदार को एक एंग्री यंग मैन के रूप में फिर से स्थापित करने का फैसला किया है, लेकिन उससे पहले वे उसे आत्मग्लानि और धोखे की आग में तपाना चाहते हैं। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, हल्दी और मेहंदी का रंग जूही के हाथों पर चढ़ चुका है, लेकिन उस मेहंदी का रंग गहरा होने के बजाय फीका है, जो आने वाले अपशकुन का संकेत है। उधर रेणुका खुश है, लेकिन उसकी खुशी की वजह जूही का घर बसना नहीं बल्कि साइली की बहन का घर से विदा होना है। रेणुका को लगता है कि एक बार जूही चली गई तो साइली की ताकत कम हो जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि जो लड़का मंडप में दूल्हा बनकर बैठा है वो न केवल जूही की जिंदगी बर्बाद करने आया है बल्कि देशमुख परिवार की इज्जत को भी तार तार कर देगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि धोखेबाज दूल्हे का सच किसी और के सामने नहीं बल्कि ऐन वक्त पर सचिन के सामने आने वाला है, और वो भी एक ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सस्पेंस का स्तर इतना ऊंचा है कि सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर सांस रोककर अगले शॉट का इंतजार कर रहा था। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब मंडप में मंत्र पढ़े जा रहे होंगे, अग्नि के फेरे लेने की तैयारी हो रही होगी और सचिन, जो अब तक खुश होकर फूल बरसा रहा था, उसे अचानक कुछ ऐसा पता चलेगा जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगा। ये जानकारी मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट के जरिए मिली जो उस वक्त विलन यानी उस धोखेबाज दूल्हे का टचअप कर रहा था। दरअसल दूल्हे का कोई पुराना साथी या शायद उसकी पहली पत्नी का कोई रिश्तेदार में मंडप के आसपास मंडराता हुआ दिखाई देगा। सचिन अपनी आदत के अनुसार किसी काम से बाहर जाएगा, शायद केटरिंग या डेकोरेशन की कोई कमी ठीक करने, और वहीं उसकी मुलाकात उस अनजान शख्स से होगी। ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं बल्कि कुदरत का इशारा होगी। शुरुआत में सचिन उस अनजान की बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसका चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन जब वो अनजान सबूत पेश करेगा, शायद कोई पुरानी तस्वीर या पुलिस रिकॉर्ड, तब सचिन का दिमाग सन्न रह जाएगा। मनीषा रिव्यू के दर्शकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बार मेकर्स ने कहानी को बहुत ही रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है। ये कोई जादुई ड्रामा नहीं बल्कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की उस त्रासदी को दिखाएगा जहां एक गलत फैसला पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। सचिन का किरदार, जो अपनी मर्दानगी और जुबान का पक्का होने पर गर्व करता है, उसे जब यह एहसास होगा कि उसने अपने हाथों से अपनी साली, जिसे वो अब अपनी जिम्मेदारी मानता है, उसे एक नर्क में धकेल दिया है, तो उसका गुस्सा 7वें
आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन बात सिर्फ गुस्से की नहीं है, बात उस गिल्ट की है जो सचिन को अंदर ही अंदर खाए जा रही होगी। वो मंडप की ओर दौड़ेगा, लेकिन क्या वो समय पर पहुंच पाएगा? क्या फेरे पूरे होने से पहले वो इस तबाही को रोक पाएगा? ये वो सवाल है जो इस पूरे ट्रैक की जान है। फिल्म सिटी के गलियारों में चर्चा है कि सचिन का जो रौद्र रूप इस एपिसोड में देखने को मिलेगा, वैसा शायद ही पहले कभी देखा गया हो। वो अब सिर्फ एक शराबी और टैक्सी ड्राइवर नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में सामने आएगा। इसी बीच साइली को भी कुछ अनहोनी का आभास होने लगेगा। कहते हैं ना कि अपनों पर आने वाली मुसीबत का पता सबसे पहले उनके करीबियों को लग जाता है। मंडप में बैठी जूही का हाथ कांप रहा होगा और आकाश की आंखों में बेबसी होगी। ये माहौल इतना तनावपूर्ण होगा कि स्क्रीन के इस पार बैठे आप सभी दर्शक भी अपनी सीट से उठ नहीं पाएंगे। मेरा विश्लेषण ये कहता है कि इस धोखे का खुलासा सिर्फ शादी टूटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये सचिन और आकाश के रिश्ते को भी एक नई दिशा देगा। जब सचिन को पता चलेगा कि जिस लड़के के लिए उसने अपने भाई आकाश के प्यार को अनजाने में कुचल दिया, वो लड़का एक नंबर का फ्रॉड है, तो सचिन की आत्मा उसे कचोटने लगेगी। ये स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरती से लिखी गई है कि इसमें सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराइयां भी हैं। मंडप में होने वाला तांडव सिर्फ मारधाड़ नहीं होगा, बल्कि वो सचिन के पश्चाताप और उसके प्यार की अभिव्यक्ति होगी। मैं मनीषा आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में आप जो देखेंगे वो आपकी उम्मीदों से परे होगा। धोखेबाज दूल्हे की सच्चाई कोई छोटी मोटी चोरी या झूठ नहीं, बल्कि उसका संबंध किसी बड़े गैर कानूनी धंधे या किसी गंभीर अपराध से जुड़ा हो सकता है, जिसका खुलासा होते ही शादी का मंडप जंग के मैदान में बदल जाएगा। सचिन का वो रूप जहां वो अपनी लुंगी कसता है और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वो एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने वाला है। लेकिन इस बार दाव पर सिर्फ इज्जत नहीं, एक मासूम लड़की की जिंदगी है। ये पूरा घटनाक्रम इतनी तेज गति से घटेगा कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। खुशियों वाले घर में मातम जैसा सन्नाटा छा जाएगा और फिर शुरू होगा सचिन का प्रतिशोध। ये तो बस शुरुआत है। कहानी की असली परतें तो तब खुलेंगी जब सचिन मंडप के बीचों बीच खड़ा होकर उस धोखेबाज की गिरेबान पकड़ेगा। दोस्तों, कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ पहुंची है जहां एक पल की देरी सब कुछ खत्म कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि सचिन मंडप के बाहर उस अनजान शख्स से मिल रहा है, और अब मैं मनीषा आपको फिल्म सिटी से मिली उस जानकारी की ओर ले चलती हूं जो इस पूरे ड्रामा का क्लाइमैक्स है। बाहर खड़े उस शख्स ने सचिन के हाथ में जो सबूत थमाया है, वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस धोखेबाज दूल्हे की काली करतूतों का चिट्ठा है। मेरे सूत्रों के अनुसार वो सबूत कुछ तस्वीरें हैं जिनमें दूल्हा अपनी पहली पत्नी और बच्चे के साथ नजर आ रहा है। ये देखते ही सचिन के पैरों तले जमीन नहीं खिसकी, बल्कि उसकी आंखों में खून उतर आया। जो सचिन अब तक हाथ जोड़कर मेहमानों का स्वागत कर रहा था, उसका वो पुराना बेखौफ और राउडी अवतार जाग उठा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने बिना पूरी जांच पड़ताल किए जल्दबाजी में अपनी साली का हाथ एक शैतान के हाथ में दे दिया। अंदर मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और वो घड़ी आ चुकी है जब दूल्हा जूही की मांग में सिंदूर भरने के लिए हाथ उठा रहा है। साइली की धड़कनें तेज हैं, उसे घबराहट हो रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। आकाश अपनी मुट्ठियां भींचे अपनी किस्मत को कोस रहा है, और ठीक उसी वक्त एक जोरदार आवाज से पूरा हॉल गूंज उठता है, रुक जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सचिन की है। सेट पर मौजूद हर शख्स उस वक्त सन्न रह गया जब सचिन आंधी की तरह मंडप में दाखिल हुआ। उसने आव देखा न ताव, सीधे जाकर दूल्हे का हाथ पकड़ लिया जो सिंदूर लिए जूही की तरफ बढ़ रहा था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां खुशियों के माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। रेणुका चिल्लाती है, अरे सचिन, ये क्या पागलपन है? शगुन के वक्त अपशकुन क्यों कर रहा है? लेकिन आज सचिन किसी की सुनने वाला नहीं है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, ये वो पल है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, सचिन का तांडव। सचिन ने बिना एक शब्द बोले दूल्हे को कॉलर से पकड़कर मंडप से नीचे खींच लिया। दूल्हे के घर वालों ने विरोध करने की कोशिश की, तेजस ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की कि सचिन भाई तमाशा मत करो, लेकिन सचिन ने जेब से वो तस्वीरें निकालकर सबके मुंह पर दे मारी। जैसे ही वो तस्वीरें हवा में लहराईं और जमीन पर गिरीं, सायली और परेश काका की नजर उन पर पड़ी। सच सबके सामने नंगा हो चुका था। वो लड़का जो खुद को शरीफ और कुंवारा बता रहा था, वो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का बाप निकला, जो सिर्फ दहेज के पैसों के लिए जूही से शादी कर रहा था। ये सच सामने आते ही सायली के पैरों से जमीन निकल गई और जूही, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, सिसक सिसक कर रोने लगी।
लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं होता। जब उस धोखेबाज दूल्हे का राज खुला तो उसने माफी मांगने के बजाय तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उसने सचिन को धक्का देने की कोशिश की और कहा कि तुम जैसे टैक्सी ड्राइवर की साली के लिए मुझसे अच्छा रिश्ता मिल भी नहीं सकता था। बस यही वो चिंगारी थी जिसने सचिन के अंदर के ज्वालामुखी को विस्फोट में बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो टीवी के इतिहास में याद रखा जाएगा। सचिन ने मंडप को ही अखाड़ा बना दिया। उसने उस धोखेबाज की जो धुलाई की है उसे देखकर सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। सचिन का हर एक वार इस बात का सबूत था कि वो साइली और उसके परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने न केवल उस लड़के को मारा बल्कि घसीटते हुए घर के बाहर फेंक दिया। ये सचिन का प्रायश्चित था, अपनी उस गलती का जो उसने अनजाने में की थी। इस पूरे हंगामे के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी आकाश का रिएक्शन। जब सचिन उस लड़के को मार रहा था तो आकाश के चेहरे पर एक सुकून था। उसे लगा कि उसकी जूही बच गई। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जब सब शांत होता है, सचिन की सांसें फूल रही हैं, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं और वो जूही के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो साइली और जूही से माफ़ी मांगता है। सचिन जैसा अक्खड़ इंसान जब अपनी गलती मानकर रोता है तो वो सीन बहुत भारी हो जाता है। फिल्म सिटी में शूट हुए इस सीन में सचिन ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अच्छा जीजा बनने के चक्कर में अपनी बहन जैसी साली की जिंदगी बर्बाद करने चला था। लेकिन दोस्तों, कहानी का अंत अभी बाकी है। शादी कैंसिल हो चुकी है, मेहमान वापस जा चुके हैं और घर में सन्नाटा पसरा है। रेणुका, जिसे अपनी बेइज्जती की चिंता ज्यादा है, वो ताने मारने शुरू कर देती है कि अब इस टूटी शादी वाली लड़की से कौन शादी करेगा। हमारे घर की नाक कटवा दी सचिन ने। और यहीं पर मेरे विश्लेषण के अनुसार शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। जब जूही के चरित्र और भविष्य पर सवाल उठेंगे तब शायद आकाश अपनी चुप्पी तोड़ेगा, या कम से कम सचिन को आकाश और जूही के बीच के उस कनेक्शन का आभास होगा। सचिन की नज़र आकाश पर पड़ेगी जो जूही को संभाल रहा होगा। क्या सचिन को अब समझ आएगा कि जूही के लिए सही जीवन साथी कोई बाहरी नहीं बल्कि उसका अपना भाई आकाश है? शूटिंग खत्म होने के बाद मैंने देखा कि मेकर्स कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जहां सचिन अब खुद को सुधारने की कसम खाएगा। वो जूही की जिम्मेदारी लेगा और कसम खाएगा कि जब तक उसे उसके लायक लड़का नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठेगा। और हम सब जानते हैं कि वो लायक लड़का हमारे आकाश के सिवा और कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एपिसोड सिर्फ एक शादी टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि ये सचिन और साइली के रिश्ते की मजबूती, सचिन के हीरो बनने के सफ़र और आकाश जूही की प्रेम कहानी की नई शुरुआत है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस महा एपिसोड के लिए, क्योंकि उड़ने की आशा में अब जो उड़ने की तैयारी हो रही है वो बहुत ऊंची होने वाली है। ये एक्सक्लूसिव अपडेट आपको सिर्फ मनीषा रिव्यू पर ही मिलेगी, क्योंकि मैं आपकी आंखें और कान बनकर फिल्म सिटी के हर कोने पर नजर रखती हूँ। आपको क्या लगता है, क्या इस घटना के बाद सचिन खुद आकाश और जूही की शादी करवाएगा या रेणुका अब कोई नई चाल चलेगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये इनसाइड स्टोरी और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार प्लस और सुनते रहिए मनीषा रिव्यू। नमस्ते।